फिटनेस नॉलेज या फिर फिटनेस इंफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है या फिर मैं कहूँगा कि एक ऐसा फील्ड है जिसमें हर कोई एक्सपर्टीज रखता है। अगर मैं एक फिटनेस प्रोफेशनल हूं तो मैं मेडिकल एडवाइसेस नहीं दे सकता। अगर आप एक टीचर हैं, आप एक प्रोफेसर हैं तो आप एरोप्लेन उड़ाना नहीं सिखा सकते। अगर आप एक एक्टर हैं तो आप किसी कॉलेज में जाकर लेक्चर नहीं दे सकते। अगर आप एक प्रोफेसर हैं, आपका प्रोफेशन टीचिंग है, लेक्चर देना है, तो आप एक्टिंग के टिप्स या फिर एक्टिंग करियर कैसे बनाना है उसके बारे में आप नहीं बता सकते। लेकिन ये सारे करियर में जितने भी लोग हैं वो फिटनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या फिर फिटनेस से रिलेटेड टिप्स जरूर दे सकते हैं। मतलब जब बाकी फील्ड्स की बात आती है तो उस फील्ड में जो प्रोफेशनल्स हैं, उस फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं, वही अपने एडवाइसेस देते हैं और लोग उन्हीं की सुनते हैं। लेकिन जब फिटनेस की बात आती है तो लोग सिर्फ और सिर्फ फिटनेस एक्सपर्ट्स की ही नहीं बल्कि कोई भी और जो कि आके फिटनेस की बातें करता है, भले उसको कितना भी पता हो या फिर ना भी पता हो, उनकी भी सुनी जाती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो फिटनेस फील्ड से बिलोंग करता है या फिर उसका फिटनेस प्रोफेशन है या नहीं है। सो यही चीज हमें देखने को मिलता है। कोई भी आके फिटनेस के बारे में कुछ भी बोल के चला जाता है। अगर उसकी एक मास फॉलोइंग है, उसको काफी लोग फॉलो करते हैं, उसको काफी लोग मानते हैं, तो वो कुछ भी कह रहा है, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो, लोग उसकी सुनते हैं, लोग उसको मानते हैं। काफी लोगों को लगता है कि फिटनेस इज जस्ट अबाउट मसल बिल्डिंग, इट्स जस्ट अबाउट फैट लॉस, कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी सरप्लस, बाइसेप कर्ल्स, चेस्ट प्रेस, बस यही उनका फिटनेस यहीं से शुरू होकर यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। फिटनेस में बहुत कुछ होता है, काफी डीप चीजें होती है, काफी वास्ट फील्ड है। लोग इसमें पीएचडी करके बैठे हुए हैं और आपको लगता है कि फिटनेस आपका फैट लॉस, मसल गेन से शुरू होकर खत्म हो जाता है। तो सबसे ज्यादा ये जो एक्सपर्टीज वाली चीज है वो बॉलीवुड में देखा जाता है। बॉलीवुड जो एक्टर्स होते हैं या फिर एक्ट्रेसेस होते हैं वो किसी भी फील्ड के रिगार्डिंग अपने एडवाइसेस, अपने टिप्स आके दे के चले जाते हैं और लोग उनको पागलों की तरह मानते हैं और फॉलो भी करते हैं। आई मीन जब तक वो किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं तब तक वो ठीक है। लेकिन जब एडवाइसेस की बात आती है तो एक्टिंग में करियर एडवाइस के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी और फील्ड से रिलेटेड उनसे एडवाइसेस लेनी चाहिए। स्पेशली कोई ऐसी एडवाइस जो आपके हेल्थ एंड लाइफ से जुड़ी हो। लाइफ से मेरा मतलब है करियर की बात नहीं है। करियर ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन उससे ज्यादा आपकी बायोलॉजिकल लाइफ यानी आपकी जिंदगी और मौत जिस चीज पे डिपेंड करती है, उस चीज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन उनसे नहीं लेना है जो कि उस फील्ड के एक्सपर्टीज नहीं रखते हैं या फिर उस फील्ड के वो प्रोफेशनल नहीं है, उनका वो काम नहीं है। तो आज हम ऐसे ही कुछ बॉलीवुड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के दिए गए फिटनेस एडवाइसेस को देखेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। यानी मैं आपको करेक्ट करके बताऊंगा कि क्यों वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है और सही इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए। Hey guys, this is Manas and you're watching the Transformation Factory. गाइज हमारे चैनल पे हम हेल्थ, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। अगर आप हमारी किसी भी इस तरह की वीडियोस को फ्यूचर में मिस नहीं करना चाहते हैं तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइज इस चैनल की आप वीडियोस देखना, आपको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो कि शायद ही किसी यूट्यूब चैनल में आपको मिलने वाला है। काफी इन्फॉर्मेटिव चीजें होती है। तो अगर आप सच में हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप कॉमेंट में लिखते हैं कि भाई मोस्ट अंडररेटेड चैनल, भाई बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हो, भाई इन्फॉर्मेटिव पोस्ट है, भाई जवाब, भाई अलग से है, भाई यूनिक है, भाई हटके है, तो इन सब चीजों से ऑब्वियसली अगर आप कमेंट करते हैं कुछ भी उससे हेल्प होता है वीडियो की ग्रोथ में, वीडियो आगे और लोगों तक पहुंचती है। लेकिन अगर आप उन वीडियोस को अपने स्टोरीज में शेयर करेंगे तो हमारी रीच ज्यादा बढ़ सकती है। तो प्लीज अगर ये पॉसिबल होता है आपसे, आप स्टोरीज में कोई भी वीडियो जो कि आपको अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, आप प्लीज उसको स्टोरी में शेयर किया करें। इससे डेफिनेटली हमारे चैनल की ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प होगी। सो प्लीज डू शेयर। सो अब देखते हैं फर्स्ट वीडियो जो कि कोई फिटनेस एडवाइस नहीं है लेकिन एक फिटनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही है। ये देखिए। This is a IsoPure protein shake, so it has zero carbs in it. So basically you're taking in 0 calories and you're getting 25 grams of protein in that. Wait a minute! Who are you? So अगर आपको न्यूट्रिशन के बारे में, फिटनेस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आप अपने काम पे ही ध्यान दें। आपका काम एक्टिंग करना है, आप एक्टिंग ही करें। भाई कोई भी प्रोडक्ट आपको 0 कैलोरीज कैसे दे सकता है जब आप खुद ही कह रहे हैं उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है? क्योंकि किसी प्रोडक्ट में ये क्लेम किया जाता है कि उसमें कार्ब्स नहीं है तो इसका ये नहीं मतलब होता कि उसमें 0 कैलोरीज है। सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स इज इक्वल्स टू कैलोरीज, ऐसा नहीं है। एवरी मैक्रो
प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, दे ऑल आर इक्वल्स टू कैलोरीज। आपको हर एक में कैलोरीज मिलती है। खैर, अब ये देखिए आप टिप्स फॉर योर फ्रेंड। सॉल्ट छोड़ दो, रिप्लेस इट विद हिमालय पिंक सॉल्ट। शुगर छोड़ दो, उसकी जगह जैगरी कर दो। दूध छोड़ दो, दही छोड़ दो, आटा छोड़ दो। That's it। 5 चीजें छोड़नी है लाइफ में। तो आप सोनू के टिट्टू हो? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मतलब जीना ही छोड़ दें। भाई एक आम आदमी खाता ही क्या है? यही तो खाता है, आटा, रोटी, दूध, नमक, यही सब तो मिला के वो खाना बनाता है। बाबूजी ने कहा, सॉल्ट छोड़ दो, सबने कहा, शुगर छोड़ दो, पारो ने कहा, दूध छोड़ दो, आज तुमने कह दिया, दही छोड़ दो, एक दिन आएगा जब वो कहेगा। आटा छोड़ दो। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। मतलब इन्होंने फिटनेस को एक ऐसी चीज से जोड़ रखा है कि फिटनेस के लिए आपको कुछ अलग काइंड ऑफ खाना खाना पड़ता है, कुछ स्पेशल फूड खाना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैटर करता है न्यूट्रिएंट्स। अब वो न्यूट्रिएंट किसी भी फूड आइटम से आपको मिल सकता है। तो अगर आपको सपोज कार्ब्स चाहिए, अब उस कार्ब्स को या तो आप सो कॉल्ड स्वीट पोटैटो, सो कॉल्ड ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड से ले सकते हैं, या फिर उस कार्ब्स को आप अपने सिंपली रोटी से ले सकते हैं। तो आपको कार्ब्स चाहिए, वो किसी में से भी मिल रहा है, एक हेल्दी फॉर्म में आप उसको ले सकते हैं। मतलब इनको कुछ भी नहीं पता होता है फिटनेस के बारे में। उनके न्यूट्रिशनिस्ट ने जो बता दिया वो सिर्फ वही चीज करते हैं, या फिर उनको उतना ही पता है। One myth that we've been told and we have believed for a long time is that you get your protein from the food you eat. तो चाहे आप चिकन खा रहे हो या अंडे, दाल खा रहे हो या पनीर। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और ये एड, ये तो भाई स्टैंडिंग ओवेशन डिजर्व करता है। हालांकि मैं स्टैंड नहीं कर सकता यहाँ पे, मतलब सेटअप है यहाँ पे पूरा, लेकिन हाँ स्टैंडिंग ओवेशन तो जरूर डिजर्व करते हैं। आपको प्रोटीन खाने से नहीं मिलता है। ये तो एक मतलब ऐसी चीज हो गई जो कि इतना ज्यादा ऑब्वियस है, एक बच्चे को पता होता है भाई प्रोटीन खाने से नहीं मिलेगा तो कहां से मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ मसल बिल्डिंग में नहीं, बल्कि आपकी बॉडी में काफी एसेंशियल चीजों में जरूरत होती है प्रोटीन की। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रोटीन की कमी होती है काफी लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रोटीन मिलता ही नहीं है। बिना प्रोटीन के एक इंसान या फिर कोई भी ऐसा जानवर जो कि टिश्यू से बना हो, वो मुझे नहीं लगता कि भाई जिंदा रह सकता है। सो इसका ये मतलब हो जाता है कि भाई प्रोटीन सप्लीमेंट्स यानी वे प्रोटीन आने से पहले हम जिंदा ही नहीं थे, हमारे पूर्वज थे ही नहीं। मतलब जो यहाँ पे ये प्रोटीन सप्लीमेंट बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी तो दूध से ही आया है, और दूध एक आपका फूड आइटम है। सो ये एक बेसलेस सी चीज है। कितने बेशर्मी से कहा जा रहा है कि प्रोटीन आपको अंडे से नहीं मिलता है, आपको चिकन से नहीं मिलता है, आपको पनीर से नहीं मिलता है, आपको दाल से नहीं मिलता है। बल्कि मैं इनसे उल्टा ही कहूंगा कि इवन इफ आप ये वे प्रोटीन या फिर प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं भी लेते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इन नेचुरल सोर्सेज से प्रोटीन लेते हैं, तो this would be far more better than any form of supplement. Even protein shakes are really bad. Like, can you elaborate? It takes 3 years to digest 1 scoop of protein shake, by the way. बहुत अच्छा मजा आता है, सो घूमते हैं, नशा आता है, नींद अच्छी आती है, रात में सपने नहीं आते हैं, अच्छी नींद आती है, खाना भी अच्छा खाते हैं, मस्त। और ये वीडियो, हालांकि इस पर्टिकुलर वीडियो पे ही मैंने अपनी एक वीडियो डेडिकेट किया था, लेकिन यहाँ पे मैं इनका जो पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट है प्रोटीन के बारे में कि वे प्रोटीन टेक्स 3 years टू गेट डाइजेस्टेड, ये इन्होंने कहाँ से पढ़ा है, क्या इनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं बीइंग फिटनेस प्रोफेशनल, जितना मैंने पढ़ाई करी है, जितना बहुत मुझे एक्सपीरियंस है, उससे मैं आपको बताता हूँ। अगर मानना है तो मान सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोटीन टेक्स 3 years टू गेट डाइजेस्टेड। और आप जिस वे प्रोटीन की बात कर रहे हैं वो दूध में से ही निकला, यानी आप अगर दूध भी पीते हैं वो भी 3 years लेगा आपको डाइजेस्ट होने में। भाई अगर ऐसा है तो इसका ये मतलब बनता है जो आपका वे प्रोटीन है दैट इज मच मोर स्लोअर देन योर कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन की मार्केटिंग इसी तरह से की जाती है कि आपका स्लोएस्ट रिलीजिंग प्रोटीन है आपकी बॉडी में। तो आप तो कह रहे हैं कि वे प्रोटीन 3 साल लेता है। इस तरह से तो आपको डेली प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार में सारा अपना कोटा पूरा कर लेंगे, 3 साल तक आपका प्रोटीन डाइजेस्ट होता रहेगा। मतलब अलग ही लेवल का मतलब इंफॉर्मेशन और लॉजिक है। खास करके हमारे यंगस्टर्स में एक जो चल रहा है वो है ये, मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, वो है वो प्रोटीन शेक्स एंड स्टेरॉइड्स एंड पता नहीं क्यों लेते हैं। और ये इनकी ये जो बात है ना काफी ज्यादा चुभती है मुझे। इन्होंने वे प्रोटीन को और स्टेरॉइड को एक ही कैटेगरी में रख दिया है। मतलब इनको बेसिक डिफरेंस नहीं पता है कि वे प्रोटीन और स्टेरॉइड में डिफरेंस क्या है। मैं तो ये कहता हूं कि इनको पता ही नहीं कि वे प्रोटीन है क्या, मतलब क्या है इस वर्ड वे का, इनको यही नहीं पता होगा। तभी ये
इस इंफॉर्मेशन को इस तरह से दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आपको ये बात अब तक तो पता ही चल गई होगी, यानी आपके लिए काफी सिंपल सी चीज है कि वे प्रोटीन जो है आपके दूध में से बनता है। सो आपका दूध या फिर एनी फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट वो सिर्फ आपके लिए कन्वीनियंट होता है, यानी अगर आपको किसी भी रीजन से फूड से आप अपनी कमी को पूरा नहीं कर पा रहे, उस न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा आप नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए ये सप्लीमेंट लेना एक कन्वीनियंट फॉर्म हो जाता है। वो किसी भी वे में आपके लिए अननेचुरल नहीं होता है, वो आपके नेचुरल सोर्सेज से ही एक्सट्रैक्ट करके बनाया गया होता है। और कुछ कुछ सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो मैन मेड होती है, वो मैनुअली बनाई जाती है, नॉट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, उसको एक्सट्रैक्ट की गई होती है। लेकिन जब वे प्रोटीन की बात कर रहे होते हैं वो आपके दूध से ही निकला होता है। फैक्ट इज इनको पता ही नहीं है कि वे प्रोटीन होता क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटीन शेक्स एंड स्टेरॉइड। सो एक दिक्कत ये होती है कि जो पेरेंट्स इवन वे प्रोटीन अपने बच्चों के लिए अलाउ नहीं करते हैं, उनको मना कर देते कि भाई नहीं वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, उनको लगता है कि भाई पाउडर है, पता नहीं क्या चीज है, ड्रग्स है आपके लिए, वो और ज्यादा घबरा जाते हैं, फिर डर जाते हैं और अपने बच्चे को तो अब बिल्कुल ही अलाउ नहीं करेंगे इन चीजों का इंटेक करना, जबकि ये चीजें इंटेक करना आपकी बॉडी के लिए सही होता है, आपको एक हेल्दी लाइफ लीड करने में आपको मदद करती है। सो मैं आपको बस इतना ही कहूंगा, ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं आप इनसे इंस्पायर हुए, इनके फिट बॉडी से, इनके फिट फिजिक से या फिर इनके हेल्दी लाइफस्टाइल से आप इंस्पायर हो, लेकिन जब फिटनेस एडवाइसेस की बात आती है वो इनसे आप प्लीज ना लें। हमेशा आप क्रॉस से किसी से करवा लें या फिर उनकी सुने ना, आप हमेशा एडवाइस किसी फिटनेस प्रोफेशनल से प्लीज लें। वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर रहे हैं, और इस के बारे में आपके क्या व्यूज है, क्या आपकी राय है, आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताएं। With this, that's a wrap on this video. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Till then, stay fit, stay healthy. This is Manas. Take care.